जुड़ गए आपके साथ और दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान जो पहला टेस्ट मैच है, जहां पर कल ऑस्ट्रेलिया ने ठीक है आखिरी आधा पौना घंटा आप कहेंगे बात तो जरूर एक पाकिस्तान ने वहां पर कमबैक स्टेज किया था, लेकिन आज का ओवरऑल दिन देखेंगे धीरज भाई तो अगर वो शान मसूद की विकेट नहीं जाती वहां पर, आई थिंक कप्तान भी हैं और बड़े पॉजिटिव इंटेंट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करी थी। और जो हम देख भी रहे थे कि लगातार इमाम को भी पुश कर रहे थे कि भाई सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करो, जहां पर रन दिख रहे हैं तो उनकी अप्रोच बड़ी सही थी। लेकिन वहीं पर एक आउटसाइड एज और स्टार्क ने वो आखिर में 2-3 ओवर बड़े अच्छे डाले, इमाम को भी बड़ा बीट किया था। स्थिति यह है कि पाकिस्तान 132 पर 2 है, जो शायद 1 हो सकता था, जो हमने देखा कि आखिर का 30 मिनट या 40 मिनट बचे थे जब शान मसूद आउट हुए। 132 पर 2 इमाम उल हक जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, खूंटा गाड़ के बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जरूरत ये होगी कि पाकिस्तान को कि यहां से वो शतक लगाएं बड़ा। 38 रन नॉट आउट है 136 गेंदों पर। अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने बड़ी अच्छी स्टार्ट करी थी, पॉजिटिव लग रहे थे, 42 रन 121 गेंदों पर नेथन लायन का वो शिकार हुए जो कमबैक कर रहे हैं। और खुर्रम शहजाद एज अ नाइट वॉचमैन अभी आए हैं। ओवरऑल आप पिक्चर देखोगे तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया गेम में आगे है, 355 रन जो है पाकिस्तान पीछे है, लेकिन जिस चीज का डर था उसको ओवरकम कर गया है। अच्छा रेसिस्टेंस दिखाया कम से कम आप पाकिस्तान से, आप ये बोल सकते हो। नो डाउट जिस हिसाब से पाकिस्तान ने आज का भी अगर दिन उठाओ, स्टार्ट जो होता है उसमें बैटिंग स्टार्ट होती है एलेक्स कैरी की और मिच मार्श की। मिच मार्श भी आज बहुत अनलकी रहे कि 90 के स्कोर पे आके जिस हिसाब से बोल्ड होकर आउट हो गया, क्योंकि खेलने का तरीका उनका वैसा था। 100 कर सकते थे, बट वो था कि उनको ये पता था कि वो नीचे बैटिंग कर रहे हैं और उनके जितने रन एड ऑन होंगे, क्योंकि हमने एशेस भी उनके साथ देखा। बट अगर आप पाकिस्तान की टू बी ऑनेस्ट बात करो, 2 विकेट गिरे 132 पे इन ऑस्ट्रेलिया, आपको देख के ठीक लग रहा है। ये है कि जिस हिसाब से इमाम उल हक बैटिंग कर रहे हैं, नो डाउट थोड़ा उनका रहता है, बट वो डॉम सिबली की कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं कि यार ठीक है, बट आपको टेस्ट क्रिकेट में ये जरूरी है और ठीक खेल रहे हो आपने एक साइड खूंटा गाड़ रखा है। मैं स्टार्ट में देख रहा था, स्टार्ट में जब ये दोनों आए थे और अब्दुल्ला शफीक आए थे, अब्दुल्ला शफीक फिर भी थोड़ा बाउंड्रीज के लिए जा रहे थे स्टार्ट में। इसी चक्कर में काफी बार थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि लग रहा था कि भाई कि एज जा सकता है, पुल भी करने की उन्होंने नेथन लॉन को भी स्टार्ट में बढ़ के मारा, वो सब था। लेकिन देखो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा क्या बात करते हैं, जो फर्क भी रहता है कि जो आप इंग्लिश कंडीशंस में और ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में कुक्का बुरा इस्तेमाल होता है, तो आप सबको पता है कि 20-25 ओवर के बाद उसका सीम धीरे धीरे थोड़ा सा फ्लैट होने लगता है। हालांकि इस विकेट पर आपको उछाल जो आखिरी में हमने देखा कि इमाम जिस बॉल पर बीट हुए थे स्टार्क की, वो बाउंस देखो किस तरीके का है। मूवमेंट फिर भी आपको देखने को मिला कि लगातार चैलेंज कर रहे हैं, बट 36.2 यहां पर पहली विकेट गिरी पाकिस्तान की जो अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, तो एक अच्छी साझेदारी लगी 74 रनों की। फिर शान मसूद भी आए, उन्होंने जो है गेम को आगे ले गए। और शायद शान मसूद अगर प्रेजेंट होते, ये नहीं कि वो कप्तान है और रन उन्होंने बना दिए थे, बट जिस अंदाज में वो खेल रहे थे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो प्रेशर डालने वाली चीज जो रहती है, क्योंकि इमाम एक एंड पर बड़े ही आराम से खेल रहे हैं, उनको है कि मुझे टाइम बाय करना है। शान मसूद जो पार्टनरशिप लगा रहे थे, लेकिन इससे पहले धीरज भाई जो आपने बल्लेबाजी की बात करी ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर भी जो है कि आज पाकिस्तान के लिहाज से भी आप देखेंगे तो डेब्यू पर आमिर जमाल ने भी 6 विकेटें निकाली और एक वक्त पर ठीक है नीचे की विकेटें जरूर थी, बट आमिर जमाल स्टार्ट में बहुत पिट रहे थे। स्टार्टिंग में मतलब पिट इन टर्म्स की 10 ओवर में आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया उनको पकड़ रहा था कि हम अटैक करेंगे। वो तो बाद में उन्होंने जब 2 विकेट लिए उसके बाद आज जाके किए। स्टार्ट में तो ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया उनको ये देख रहा है कि यार इनको अटैक करो, इन पे जाओ, शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा इज्जत दो, बाकी इन पे जाओ। वो जब वार्नर भी बैटिंग कर रहे थे, मुझे याद है स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे थे, स्टीव स्मिथ भी उन पे चांस दे रहे थे कि मैं कवर पे 4 मारता हूँ, मैं इस पे जाता हूँ। बट ठीक है, उन्होंने कैद-ए-आज़म ट्रॉफी में अच्छा किया था, मैंने देखा था उनको। तो और वो वही था ना, देखो कभी कभी क्या होता है कि पाकिस्तान में एज अ फास्ट बॉलर वहां पर अगर आप डेब्यू करो, इवन द ग्रेट वसीम अकरम, वो भी जब बैठे थे कमेंट्री बॉक्स में तो उन्होंने कहा कि मैं जब पहली बार हुआ तो मेरे को दिखा कि बॉल फ्लाई हो रहा है, पढ़कर अच्छा बाउंस मिल रहा है, तो कभी कभी हम कैरीड अवे हो जाते हैं। बट अब वही देखना है, क्योंकि ये भी एक कहानी है ना कि क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान लगातार टेस्ट मैच हारा ही है बीते कुछ समय में, उतना ज्यादा उनको सक्सेस नहीं मिला है। उनके पास तो फास्ट बॉलर्स अच्छे रहते हैं जिनको कंडीशंस मदद करेंगी, बट वही होता है कि आप कैरीड अवे हो जाते हो। और आमिर जमाल ने कल के लेसन से सीखा, आज वो सही जगह पर आए, सही एरियाज पर, नो डाउट जो बाद में चाहे वो पैट कमिंस, नेथन लायन की डिस्मिसल देखो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, बट वो था कि वो सही लेंथ उन्होंने वहां पर पकड़ी और जो रिस्ट्रिक्ट करना था। हालांकि तब भी ऑस्ट्रेलिया ने टोटल अच्छी लगाई, जैसे आपने कहा कि मिच मार्श जिस पेस पर खेलते हैं तो उनकी स्कोर जो आ गई थी, वहां पर एलेक्स कैरी के साथ अच्छी पार्टनरशिप हुई, तो वो सब चीजें उनके फेवर में गई। लेकिन इसके बाद जो बल्लेबाजी में उन्होंने दिखाया अभी भी है कि पाकिस्तान शायद जिस तरीके से जिस पेस पर वो बल्लेबाजी अभी कर रहे हैं धीरज भाई, तो कल पूरा दिन लग सकता है उनको, अगर उनको ये टोटल उसके बराबर जाकर थोड़ा लीड की तरफ बढ़ना है, तो वो भी एक चैलेंज रहेगा। एक चीज तो रहेगी क्लियर साफ कि मतलब इमाम को कोई इंडिकेशन दे, बात अलग है, बट शायद वो उस इंडिकेशन में कि आप थोड़ा तेज अगर खेलो, क्योंकि रन्स आपको चाहिए हैं, तो उनका विकेट भी जा सकता है, क्योंकि उस तरह का आपने देखा है कि जब वो तेज खेलने में जाते हैं कई बार उनके साथ तकलीफ देखने को मिलती है। बट ये है
क्यों उनके इर्द गिर्द है। जैसे अब इमाम और अब्दुल्ला शफीक बैटिंग करते हैं, अब्दुल्ला शफीक थोड़ा तेज खेल रहे थे, ये बात अलग है, उनका विकेट गिर गया। उसके बाद अगर देखो शान मसूद ने भी स्टार्ट अच्छी की, रन बॉल ऐसा लग रहा था शान मसूद के गेम में एक अर्जेंसी की नीड, मतलब ऐसा नहीं था कि वो जबरदस्ती के शॉट्स खेल रहे थे, बट द मोमेंट वो गैप्स में डाल रहे थे तो उनके तरफ से ये इंटेंट मुझे अच्छा लगा। देखो एज अ कैप्टन उनके लिए पहली आउटिंग, और ये कहना गलत नहीं है कि ये भी चर्चा रही है कि भाई हो सकता है शान मसूद कप्तान बने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद। आप बात करोगे यार कि शान मसूद कप्तान नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ी क्रूअल जगह रहती है वैसे ही टूर करने के लिए। वो तो इंडिया ने अपनी वो दिखाई है कि टीम की ग्रेटनेस क्या है। बट इनके साथ ये हुआ ना कि शान मसूद के साथ अगर आप देखो तो उनके साथ ये भी था कि आपको रन्स, मतलब आपको पता है कि इमाम उल हक शायद एक शेल में खेल रहे हैं, और मतलब टू बी ऑनेस्ट शेल में वाली क्रिकेट आज की डेट में नहीं चलती है। हमने देखा है कि आज से आप 5-6 साल पहले जाओ, जो पुजारा भी खेलते हैं, तो शेल वाली क्रिकेट चलती है, क्योंकि इसी वक्त अगर आपका विकेट गिर गया तो आप फिर सुनने में आपको ही पड़ेगा कि यार इतनी बॉल खेल गए, इतना आपने टाइम लिया, रन्स भी फ्लो नहीं बढ़ रहा था। तो सेकंड एंड से दूसरे छोर से जो भी होगा उसको अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे कि यार इनका तो शेल वाली बैटिंग है तो मुझे यहाँ पे करना है। अब इसके बाद बाबर भी आएंगे, सरफराज भी आएंगे, चलो अभी इन्होंने नाइट वॉचमैन बेच रखा है, बाबर भी आएंगे, सरफराज भी आएंगे, तो आपको फिर वहां देखने को मिलेगा कि यार थोड़ा उनको तेज खेलना होगा, क्योंकि इमाम का तो वो गेम चलेगी। बट प्रॉब्लम ये भी है कि अगर जैसे काफी लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो घर से ही जो है, जो कमेंट्स में देख रहे होंगे तो घर से ही ड्रॉ करने की सोच कर आते हैं, ये है वो है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगेन ये कोई ऐसा गेम नहीं है कि हम बात करें कि T20 या वनडे है जहां पर आप सोच रहे हो कि हम बस बैटिंग करनी है 20 ओवर 50 ओवर। ये भी आपको देखना पड़ता है कि फेजेस में भी बैटिंग चलती है काफी टाइम, सेशन दर सेशन जब आप बढ़ते हो तो आप देखते हो कि क्लोजर टू अ सेशन, ठीक है काफी टीम्स अलग डिफरेंटली अप्रोच करती है गेम को, जाती है किल के लिए। इमाम का एक अलग केस है, इमाम ने अलग तरीके से बैटिंग करी है, वो शायद ऐसे ही करना है, बट अब्दुल्ला शफीक ने भी जो बाउंड्री बॉल्स नजर आ रही थी उनको, जहां पर विथ मिल रही थी वहां पर भी जा रहे थे, अपनी ड्राइव्स वगैरह के लिए निकल कर भी मारा, शान मसूद भी वो काम कर रहे थे। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यार आप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग लाइनअप, वो आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बाउंड्री बॉल्स ऑन ऑफर देंगे और उस तरीके से आपको अलाउ करेंगे कि आप आराम से रन मारते रहो। हाँ, इमाम उल हक को जैसे जैसे अब कल का दिन अब उनके लिए रहेगा कि भाई जब वो स्टार्ट करते हैं तो अपनी इनिंग्स को बेटर पेस करना पड़ेगा कि तब आप गेम में रहोगे। आज का 20 ओवर स्टार्टिंग में थे, उसमें तकरीबन 30-35-40 अराउंड ऐसी कुछ इनके रन बने थे, 40-43, उसमें मैक्सिमम रन आई थिंक 5 या 10 रन अराउंड 20 ओवर में इमाम उल हक के थे, और उनके जो मैक्सिमम रन थे उनके थे। तो अब वही है, और दूसरी बात ये भी है ना कि जो मतलब कहते हैं लोग कि यार ये घर से सोच के आते हैं ड्रॉ करना है, यार टेस्ट क्रिकेट में तो आपको पता है कि पाकिस्तान उतना अच्छा साइड नहीं है, और थोड़ा पेशेंस भी आपको दिखाना वो घर पे भी हारते हैं। तो जो हम कह रहे हैं ये 132 पर 2 आप पाकिस्तान के हिसाब से सही मानोगे स्टेट, और ये शायद एक होता। बहुत ही गलत टाइम पर उनकी विकेट गिरी शान मसूद की, क्योंकि जिस तरीके से भी वो खेल रहे थे और बहुत ज्यादा दिक्कत उनको हो नहीं रही थी, तो वो उस टाइम जो आउट हो गए तो आप बोलते हैं यार पाकिस्तान ने ठीक काम किया, मे भी धीरे धीरे वो कल आगे इस इनिंग्स को लेकर जाए। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब जब आते हैं बल्लेबाजी करने बाबर, इवन साउथ शकील, उनका नाम बड़ा हुआ श्रीलंका वाली सीरीज से, ये टोटली डिफरेंट कंडीशंस, तो यहां पर आपको अलग चैलेंज रहता है। और साउथ शकील के लिए हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी एक चर्चा हो यार कि स्पिनर्स के अगेंस्ट तो अच्छा है, बट फास्ट बॉलर्स को कैसे टैकल करेगा, और अगर आप फास्ट बॉलर्स और पेस और बाउंस आपको परेशान करती है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पर्थ, उससे खतरनाक जगह आपके लिए कोई नहीं हो सकती। तो उनके लिए वो रहेगा, बाबर को क्या है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस फिर भी सूट करते हैं, जैसा उनका गेम है अपराइट गेम, बाउंस उनको ऑन द टॉप खेलना पसंद करते हैं, ऑन द अप ड्राइव्स वगैरह लगाते हैं। तो ये अब इम्तिहान रहेगा भाई कि बाबर आजम को भी अभी देखना है, उनकी एक नेक्स्ट फेज में आए हो जहां पर विदाउट कैप्टेंसीज बर्डन क्या लेकर जाते हैं वो आगे। आप जो बल्लेबाजी में जिस तरीके का स्ट्रेचर चल रहा था वर्ल्ड कप के बाद तो नीचे ही आए हो, अब यहां से आपका ऑस्ट्रेलिया का दौरा कैसा जाता है वो आपको डिक्टेट करेगा कि भाई टेस्ट क्रिकेट में कैसे आप आगे बढ़ते हो, फिर आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में उस तरीके से जज करेंगे। दूसरा ये है ना, अगर ये ड्रॉ फॉर एग्जांपल अभी तो खैर बहुत दिन है, 2 दिन ही खत्म हुए, 3 दिन अभी आपका मैच बचा है, 355 रन ये पीछे हैं, कल का दिन भी खेलते हैं तो भी 355 पहुंचना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है, कल पूरा दिन लगा के आसपास ही पहुंच आई थिंक फिर भी आपको बता दूं ये 100 पीछे ही रह पाएंगे, क्योंकि अभी भी है ना धीरज भाई, जो हम देख रहे हैं 53 ओवर का खेल हो चुका है, फिर नई बॉल का आना, कुकअप, और इवन जो हमने वो भी देखा नेथन लायन को भी जो टर्न वगैरह मिल रहा था तो वो भी प्ले में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको फास्ट बॉलर्स टैकल करने। मिच मार्श ने जो बाद में आकर बॉल भी डाला है, मिच मार्श ने शायद कितने ओवर डाले, 4 ओवर्स डाले, बट मिच मार्श भी प्ले में है। गेंदबाजी थोड़े से आपको बता देते हैं किस तरीके से गेंदबाजी रही है। मिचेल स्टार्क ने 12 ओवर करे, 2 मेडन, 24 रन और एक बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले, वहां पर जो उन्होंने निकाल कर दी शान मसूद की, वो बड़ी अहम रही। एक आउट उन्होंने क्या है, जॉश हेजलवुड को कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन 13 ओवर 3 मेडन 28 रन। शुरुआत में बड़ा तंग कर रहे थे इमाम और अब्दुल्ला शफीक को, चांसेस बना रहे थे वहां पर। फिर पैट कमिंस ने 10 ओवर में 4 मेडन सिर्फ 12 रन दिए। तो पैट कमिंस तो बिल्कुल ही जो हम टेस्ट में बात भी करते हैं उनकी कि भाई एट हिज बेस्ट वो रहते हैं टेस्ट क्रिकेट में। नेथन लायन कमबैक पर है, नेथन लायन
ये भी आप याद रखें एशेज में जो उनकी इंजरी हुई थी, एक टांग पर खेलने वो आए थे, बड़े जरूरी उन्होंने रन स्कोर करे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन उसके बाद क्रिकेट से बाहर थे। नेथन लायन ने 13 ओवरों में 2 मेडन डाले, 40 रन दिए, एक आउट उन्होंने भी कर दिया है। मिच मार्श को 4 ओवर मिले, उन्होंने सिर्फ 12 रन दिए, और आखिरी का जो दिन का लास्ट ओवर था वो आकर ट्रेविस हेड ने वहां पर डाला है। तो ये अभी की स्थिति है यहाँ पर जिस तरीके से। बट अच्छा था, मतलब आप पाकिस्तान का जिस हिसाब से क्रिकेट देखा हुआ आपने, टेस्ट क्रिकेट अगर देखा है, पर्टिकुलर टेस्ट क्रिकेट की अगर आप बात करो तो घर पे जब उन्होंने खेले थे तो पता है कि पाकिस्तान का मतलब स्ट्रेंथ नहीं उनकी टेस्ट क्रिकेट, आपको पता है। तो उस हिसाब से फिर भी आप अगर देखोगे उनकी बल्लेबाजी का स्कोर अगर आप देखोगे 132 पर 2, तो मतलब कहीं ना कहीं देख के अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट मेरे को जो देख के लग रहा है रेसिस्टेंस, इसीलिए धीरे अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने इंडियन मीडिया का इंटरव्यू देखा है, उनके मीडिया के जो तज्जियाकार थे उनका आपने तज्जिया सुना है अपनी टीम के बारे में। वो बता रहे थे कि पाकिस्तान का जो 132 पे 2 आउट हुए हैं और बहुत अच्छा स्कोर है और बेहतरीन इनिंग्स जारी है, लेकिन यहाँ पे शान मसूद का आउट होना और इस तरह की बल्लेबाजी उनके जो है ज़िम्मे जो एक ज़िम्मेदारी है एज ए कैप्टन, तो शान मसूद को चाहिए कि अपनी एक इनिंग जो वो खेलते हैं उसको अपने फोकस करें और अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं एज कैप्टन। शान मसूद पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। तो रही बात इमाम उल हक की, इमाम उल हक के बारे में भी आपने इंडियन मीडिया का तज्जिया सुना है। इमाम उल हक जो अभी डट कर खड़ा हुआ है तो अच्छा खेल पेश कर रहा है। इसके बाद बाबर आजम आता है, बाकी खिलाड़ी आते हैं, तो उन पे अब जिम्मेदारी जो है ना ज़्यादा हो गई है और उनको चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए अब इंडिया जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं उनका मुकाबला करें और अच्छा खेल पेश करें ताकि ये कम बैक कर सकें और 487 जो उन्होंने एक स्कोर बनाया फर्स्ट डे में तो उससे ऊपर लेके जाएं और ये अपनी इनिंग्स को बेहतर करें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।